साधना मार्ग को लेकर के हम सभी साधकों के बीच में या साधकों के भीतर बड़ी जिज्ञासा रहती है। और साधना मार्ग के प्रति जिज्ञासु जितने भी साधक हैं वो अलग अलग तरीके की साधना विधियों को लेकर के उत्साहित रहते हैं। उनको जितने नए तरीके की युक्तियां मिलती हैं उतना ही वो उसको आनंद के साथ करने का प्रयास करते हैं। और प्रत्येक युक्ति कोई ना कोई हमको अनुभव देती है। लेकिन जितनी भी साधना विधियां हैं वो सब कहीं से भी चलेंगी, वो सारी यात्रा आकर के मौन पर खत्म हो जाती है। यानी कि प्रारंभ में गुरु आपको बहुत सारी साधना विधियां देता है, उन साधना विधियों पर आपको काम कराता है और काम करा करा करके बहुत तरीके से वो आपको थकाता है। थकाने के उपरांत फिर धीरे से वो मौन की साधना दे देता है। और मौन की साधना सारी साधनाओं के केंद्र में रहती है। यानी आप किसी भी मार्ग से कहीं पर भी चलेंगे तो आपको अल्टीमेटली मौन पर आना पड़ेगा। वह राजधानी के समान है। जैसे एक देश की राजधानी होती है वैसे ही साधना मार्ग की सभी साधनाओं की जो राजधानी है वह मौन की साधना है। प्रत्येक जिज्ञासु हर तरफ से तड़फ करके, हर तरफ से जीत हार ले करके मौन पर उतर जाता है। और मौन की युति सबसे शक्तिशाली युति है। भारत में बहुत से संतों ने मौन पर काम किया और एक लंबी अवधि तक उन्होंने मौन को साधने का प्रयास किया। कुछ साधकों ने अपनी पूरी आयु के 20-20, 25-25 साल तक मौन को संभाला। और मौन को संभाल करके ही हम धीरे धीरे अपने भीतर सिमट सकते हैं। और मौन की जो भूमिका है वह साधना मार्ग में बहुत बड़ी है। और जो भी युति से, जो भी रीति से हम कहीं पर भी चलेंगे, हमें मौन को कहीं ना कहीं ठीक तरीके से सिद्ध करना ही पड़ेगा, तभी हम अपने भीतर जा पाएंगे। हम जो कुछ भी बाहर संसार में जान रहे हैं वो वही जान रहे हैं जो हमने अपने भीतर जाना है। हम स्वाद को जानते हैं तो हम स्वाद को अपने भीतर जानते हैं, तभी हम स्वाद को जान रहे हैं। हम श्रवण को जानते हैं, हम दर्शन को जानते हैं, ये सब कुछ हम अपने शरीर के भीतर जान रहे हैं, इसीलिए बाहर भी जान रहे हैं और समझ रहे हैं कि जैसा हम देखते हैं वैसे ही सबकी आंखें देखती हैं, जैसा हम सुनते हैं वैसे ही सभी की आंखें सुनती हैं, जैसा हम स्वाद का अनुभव या स्पर्श का अनुभव करते हैं वैसे सभी के की इंद्रियां इनका स्पर्श और स्वाद का अनुभव करती होंगी। लेकिन जब तक हम मौन में प्रवेश नहीं करेंगे, मौन को ठीक तरीके से संभालने की दिशा में काम नहीं करेंगे, तो हम जो इस संसार की जो सबसे रहस्यात्मक शक्ति है, वह जो ईश्वरीय शक्ति है, उसका अनुभव नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और जैसे जैसे हम मौन को अपने भीतर संभालने लगते हैं, मौन हमारे भीतर सधने लगता है, वैसे वैसे ही ये इंद्रियां जो बाहर की तरफ गमन कर रही हैं, ये भीतर की तरफ पलटना शुरू कर देती हैं। और जब ये भीतर पलट करके सारी तरीके से बंद हो जाती हैं, स्वयं ही अपने को बाहर की ओर गमन नहीं कराती हैं और ये अंदर पलट के बंद हो जाती हैं, अपने द्वारों को बंद कर लेती हैं, तब उस परम शांति की अवस्था में हमारे भीतर हमको, उस परम मौन की अवस्था में हमारे भीतर एक ईश्वरीय अनुभव की प्राप्ति होती है। ये मौन क्यों आवश्यक है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। इसको थोड़ा सा कुछ शब्दों में मैं समझाने का प्रयास करता हूं। आप जब बराबर शब्दों का प्रयोग कर रहे होते हैं तो आप इन शब्दों के माध्यम से बहुत कीमती ऊर्जा को खर्च कर रहे होते हैं। जब आप शब्दों का प्रयोग कर रहे होते हैं तो आप लगातार अपने मन का प्रयोग कर रहे होते हैं। और आपका मन आपके शरीर में बहुत तरीके से जो ऊर्जा बनती है, उन सभी ऊर्जाओं के सबसे सूक्ष्मतम और शक्तिशाली ऊर्जा का प्रयोग करके आपके साथ काम कर रहा होता है। और जब तक ये मन काम कर रहा होता है तो आपकी उस ऊर्जा को खाता रहता है और उस ऊर्जा को खाने के कारण आपके भीतर वह ऊर्जा का तल नहीं विकसित हो पाता, जिस उपलब्धि को पाने के बाद तुम अपने भीतर एक दृष्टा की भूमिका में आ पाते हो, तुम अपने भीतर एक साक्षी की भूमिका में आ पाते हो। उस भूमिका को अपने भीतर प्रकट करने के लिए इस मौन की साधना को प्रत्येक व्यक्ति को संभालना पड़ेगा। और अपने अपने जीवन शैली में, अपनी अपनी दिनचर्या में आपके पास जिस तरीके का समय है, उस समय को ठीक तरीके से समझते हुए इस मौन की साधना को कहीं ना कहीं स्थान देना पड़ेगा। और स्थान देने के साथ साथ इसकी अनुभूतियों को भी स्वयं में ही स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि इसको आप ही जान पाओगे, आप ही समझ पाओगे कि मौन से आपके भीतर क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। और इस साधन को आपको कैसे करना है ये किसी के उधार पर नहीं चलेगा, इसको खुद आपको परिभाषित करना पड़ेगा कि मैं अपनी भाषा में मौन किसे कह रहा हूं, मैं जिस अवस्था को भी जी रहा हूं, क्या मैं इसको मौन कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं। अगर नहीं कह
सकता हूँ तो मैं किसे मौन कह पाऊंगा? यह सब कुछ भी आपके भीतर ही चलेगा। आप ही प्रश्न करोगे, आप ही उत्तर करोगे, आप ही स्थिति की जांच करोगे, परीक्षण करोगे और फिर नई स्थिति का निर्माण भी आप ही करोगे। इस तरह आप ही अपने भीतर काम करते 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 शुद्ध मौन की अवस्था को अपने भीतर जीना शुरू करोगे। और जैसे ही मौन की अवस्था को आप निश्चित अवधि तक जीना शुरू करोगे, आपके भीतर एक विशेष तरीके की ऊर्जा पैदा होने लग जाएगी। और वह ऊर्जा एक जब निश्चित मात्रा में आपके शरीर में स्थान ले लेगी, तो आपको ही अपने भीतर उस परम सत्ता का, उस ईश्वरीय सत्ता का अनुभव होने लगेगा। वो सत्ता कहीं बाहर झांक के नहीं देखी जा सकती, बाहर झांक के नहीं प्राप्त की जा सकती। उसके बारे में जो भी किसी ने बाहर कहीं कहा है, उसने अपने भीतर ही झांक कर जाना है और दूसरों के कल्याण के लिए उसे बाहर कहीं प्रकट किया है, माध्यम दिया है, सहारा दिया है। लेकिन उस स्वरूप को आप अपने भीतर ही जाकर के जान सकते हो। और इसको जानने के लिए इस युति को, इस चर्चा को जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, इसे समझना है, इसका चिंतन मनन करना है और इस दिशा में अपनी साधना पर कुछ कार्य भी करना है। अपने 24 घंटे का कुछ समय इस कार्य को देना है। और यह अवस्था आपके अंदर जब प्रकट होगी, तो आप इसी अवस्था को प्राप्त करते हुए कहोगे कि हाँ, मैं अपने भीतर उस आत्म साक्षात्कार को, उस ईश्वरीय सत्ता को अनुभव कर पा रहा हूं, जान रहा हूं और जो सत्य है। धन्यवाद।